अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक ऐसा अजीबोगरीब वाक़या पेश आया है जिसे देखकर सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये पूरी वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं। दरअसल एक लड़का है जिसका नाम तरुण है। ये हिंदू लड़का है और इसकी दो बीवियां हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी होश उड़ा देने वाली बात है, लेकिन दोस्तों बात है ये दोनों बीवियां हिंदू नहीं हैं, बल्कि दोनों बीवियां मुसलमान हैं। और ताज्जुब की बात तो ये है कि ये दोनों नमाज भी पढ़ती हैं, रोज़ा भी रखती हैं, तमाम दीनी काम भी करती हैं, लेकिन साथ में पूजा भी करती हैं, जय श्री राम के नारे भी लगाती हैं, करवा चौथ का व्रत भी रखती हैं। अब दोस्तों, अगर आपके घर में बहन बेटियां हैं तो ये वीडियो आप आखिर तक ज़रूर देखिए। इसको बिल्कुल भी स्किप ना करिए, क्योंकि दोस्तों वीडियो के आखिर में इस वीडियो की क्या हकीकत है ये हम आपको बताने वाले हैं। अभी आप कैमरे के फ्रेम में जिस शख्स को देख रहे हैं, इनकी दो पत्नियां, बाएं साइड भी एक पत्नी है और दाहिने साइड भी एक पत्नी है। और आप इनके गले में गमछा देख रहे होंगे और दोनों महिला जो है का परिधान मुस्लिम वाला है। क्या नाम है भैया आपका? तरुण गुप्ता। तरुण गुप्ता। और ये कौन है? ये मेरी वाइफ है। पत्नी है आपकी जी। क्या नाम है आपका? सना नाम है मेरा। ये कौन है? मेरे देखिए आपके पति है जी। और ये कौन है? वाइफ है ये भी मेरी। ये भी पत्नी है। क्या नाम है इनका? फिजा मंसूरी। फिजा मंसूरी। फिजा मंसूरी। ये कौन है आपके? हस्बैंड है। आपके पति हैं। हाँ। यानी कि एक पति दो पत्नियां। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक पति के दो पत्नी, ये मतलब अजीब लग रहा है मुझे कहते हुए भी। एक पति के दो पत्नी कैसे? जो किस्मत में होता है हो जाता है, जो किस्मत में होता है हो जाता है। कोई ये झूठा तो नहीं है, ये हकीकत है कि एक पति के दो पत्नियां। ठीक है, बिल्कुल। मैं सही कह रहा हूँ, कोई इसमें झूठ तो नहीं है? बिल्कुल झूठ नहीं। आपके ये पति हैं और ये भी आपके पति हैं। हाँ। पहली पत्नी कौन है और दूसरी पत्नी कौन है? फर्स्ट वाइफ मेरी सना है। अच्छा, सेकंड वाइफ फिजा है। अच्छा, ये पहली पत्नी जी। और ये दूसरी पत्नी। जी। तो पहली पत्नी होने के बाद फिर दूसरी पत्नी को घर ले आना, ये मतलब क्या? किस्मत में था, हो गया। किस्मत में था। जी। मतलब कैसे अचानक से, मतलब क्या कुछ हुआ कि ये पहली पत्नी ने आपको कोई आपत्ति नहीं हुआ ये दूसरी पत्नी ले आए? बहुत सारी लड़ाई झगड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा मारने पीटने तक की नौबत आ गई थी। अच्छा। लेकिन फिर भी मैंने अपने पति की सिचुएशन को समझा, जो था उसे एक्सेप्ट किया। शादी कब हुई थी आपकी? हम लोग की कोर्ट मैरिज हुई है वो 2022 में। उससे पहले हुई थी स्टाम्प पेपर पे। अच्छा। वो 18 में हुई थी ना, 2018 में। 2018 में। जी। और आपकी शादी कब हुई? मई 2023 में हुई है। 2023 में, अभी हाँ, जल्दी। मतलब हाँ। अभी बात करें तो एक साल का ही ये शादी है आपका? हाँ। एक डेढ़ साल हाँ, की? 1-1.5 साल तो हो एक गए। 1.5 साल की। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होता है कि मतलब ये महिला तो कतई बर्दाश्त नहीं करती है, कोई भी ये बर्दाश्त नहीं करता है कि उसका एक पति हो, दो पत्नियां हो, ये बर्दाश्त नहीं करता? कैसे आप सह रही हैं? नहीं, पहले तो था, लेकिन अब एकदम बहनों की तरह हम लोग रहते हैं। आप अब दोनों कोई लोग बहनों की दिक्कत- तरह रहती जी। हैं? आपको कोई दिक्कत आपत्ति नहीं है इनसे? नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब कैसे ये प्रेम कैसे हो गया? ये चूंकि अभी आपका ये वीडियो जा रहा है जिस प्लेटफॉर्म पे, पूरा वर्ल्ड देखता है, और कहीं ना कहीं आपकी ये कहानी सुनने के बाद सबसे पहला सवाल यही लोग करेंगे कि ये प्रेम कहानी शुरुआत कहाँ से हुई? थोड़ा सा तरुण जी बताइए, कैसे प्रेम कहानी कहाँ से शुरुआत? हम लोग की स्टोरी की स्टार्टिंग हुई थी जी। 2016 में, मेरी और सना की। अच्छा। तो हम लोग साथ में पढ़ते थे कंप्यूटर सेंटर में। अच्छा। फिर उसके बाद में 1 साल तक की हम लोग की नॉर्मली फ्रेंडशिप रही थी। फिर मैंने इनको प्रपोज करा था, उसके बाद में काफी सारी चीजें हुई थी। फिर हम लोग की शादी प्रपोज हुई। आपने किया था? जी। अच्छा, तो आपको क्या बोले थे ये? बताओ तुमने क्या बोला था? इन्होंने बोला था ना पहले। हाँ, क्या बोले थे? मैंने व्हाट्सएप पे हम लोग बात कर रहे थे, तो मैंने 5:30 बजे बोला था मुझे कुछ बोलना है 9:30 बजे। अच्छा। तो 9:30 बजे ये ऑनलाइन थी, फिर 9:30 बजे बजते ये ऑफलाइन हो गई। मैंने कहा अब नहीं बोलना मुझे, जो भी मुझे कहना था वो मुझे नहीं बोलना है अब। तो इनका तुरंत ही मैसेज आ गया कि नहीं बोलो, हम ऑनलाइन ही है। तो इनको मैंने उस टाइम पे बोला था, आई एक्सट्रीमली लव यू बियॉन्ड द प्रॉपर विद द बॉटम ऑफ माई हार्ट। तो उसके बाद में तो आपका क्या रिप्लाई आया था? पहले तो 1 घंटे तक हम लोग बात होती रही कि हम लोग फ्रेंड थे ये क्या। फिर हमने हाँ बोल दिया था। अच्छा, आपको ये पसंद थे? पहले हम लोग की फ्रेंडशिप थी 1 साल तक। हम्म। फिर धीरे धीरे फीलिंग हाँ जगी। उसके बाद फिर आप दोनों की यहाँ से लव हाँ, स्टोरी। लव स्टोरी। फिर जब इतना खूबसूरत यदि पत्नी है, पहली पत्नी इतनी खूबसूरत है, उसके बावजूद फिर ये दूसरी पत्नी, यहाँ से कहाँ कैसे प्यार हो गया ये बात है 2022 की। जी। तो 3 साल तक ही मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। अच्छा। फिर ऐसी सिचुएशन हुई, मेरे बर्थडे के 1 दिन बाद ही मेरा ऑफिस खुला, वर्क फ्रॉम होम 3 साल का खत्म हुआ मेरा। तो वहाँ पे जो टीम भी थी मेरे अंडर में थी उस टाइम पे, तो वहाँ से मैं उस टाइम पे इंग्लिश भी सीखा था। मेरा एक ही वीक पॉइंट था उस टाइम पे।
तो इंग्लिश क्लासेस में मैं फिज़ा से मिला। फिज़ा अपनी उस टाइम पे आईएएस की प्रिपरेशन कर रही थी, अच्छा, ये यूपीएससी की तैयारी कर रही यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी। थी। अच्छा, तो फिर जो है अब आईएएस का सपना टूट गया, अब तो प्यार मोहब्बत हो गया नहीं, क्या? सपना तो नहीं टूटा है, करना है अभी। फिलहाल अभी तबीयत वगैरह खराब चल रही है, तो इसी वजह से थोड़ा सा डिले कर रखा है, और कोई अच्छा। बात नहीं है। तो यानी कि अच्छा, एक आप जो है गले में ये भगवा धारण किए हुए, आप हिंदू हैं बिल्कुल। और आप मुस्लिम हैं, जी और आप भी, हम भी मुस्लिम हैं। तो ये मतलब कॉन्ट्राडिक्टी नहीं लग रहा है कि मतलब ये दो पत्नियां मुस्लिम और ये पति जो है हिंदू, और ये मतलब अजीब लग रहा है, कैसे एडजस्ट आप लोग कर रही हैं? हम लोग तो एडजस्ट कर ले रहे हैं, बाकी दूसरों का नहीं पता कि वो हमें एडजस्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। बाकी और अच्छा महसूस हुआ कि हम लोग के जो फेस्टिवल अब दुगने हो गए हैं। हम लोग अपने ही मनाते हैं, और होली दिवाली मनाते हैं बहुत ज्यादा अच्छे से। एकदम बहुत मजा आता है। व्रत भी रखते हैं तरुण के लिए, अच्छा, सारी चीजें। आप तरुण के लिए व्रत भी रखती हैं? जी, तो अपने करवा चौथ का। अच्छा, करवा चौथ का व्रत भी रखती हैं, तो आप नमाज भी पढ़ती होंगी? बिल्कुल पढ़ते हैं। थोड़ा सा कुछ एक आयत मैं चाहता हूँ, कुछ एक नमाज का पढ़िए आप। ठीक है, आपको अलहम्द सुना देते हैं। हाँ, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। तो आप जो है कलमा भी पढ़ती हैं, नमाज भी पढ़ती हैं, और अच्छा, जय श्री राम बोलिए। जय श्री राम। जय श्री राम भी बोलती, कोई दिक्कत नहीं? जी, कोई ओम नमः प्रॉब्लम शिवाय भी बोलेंगी? जी, जय माता दी भी बोलेंगी? बिल्कुल। बोलिए। जय माता दी। ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय। ये मतलब ये बड़ा मतलब ऐसे लग रहा है जैसे गुदगुदी टाइप वीडियो मैं कर रहा हूँ, मुझे गुदगुदी लग रहा है कि मतलब मैं जो बुलवा रहा हूँ आप बोल ले रही हैं। आप सनातन धर्म से हैं, और बाकी मुस्लिम जो है पत्नी ले आए, आप भी जो है ये जय श्री राम बोलती हैं? हाँ, एक बार बोलती बोलिए। हूँ। जय श्री राम। आप कलमा वगैरह भी पढ़ती हैं? हाँ, पढ़ती हूँ। थोड़ा सा कुछ सुनाइए। सना सुबहान का अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, दोबारा कसम का ताला जद्दू का ला इलाहा गैरुका। और आप जो है हिंदू धर्म, सनातन धर्म को जागृत किए हुए हैं, आप जो है गायत्री मंत्र सुनाइए। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यानी आप जो है, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं हुआ आपके परिवार में, कोई आपत्ति नहीं किया? मतलब ये स्टोरी देखने के बाद मुझे जब पता चला, मैं बड़ा एक्साइटेड हुआ कि एक ऐसी स्टोरी करने जा रहा हूं जो पति जो है वो हिंदू है, और उसकी जो दो पत्नियां हैं वो मुस्लिम हैं, और दोनों एक साथ रहती हैं, एक छत के नीचे रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं, और दोनों जो है दोनों धर्म को भी जोड़ के रख रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप दोनों लोग जो है धर्म भी डिफरेंट है, लेकिन बावजूद आप लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत आपत्ति नहीं होता कोई है। दिक्कत नहीं होती है। तो ये घर परिवार वाले आपकी दिक्कत नहीं किए? स्टार्टिंग में थे, जब मेरी तरफ से शादी हुई थी तो 2 साल बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी, बहुत सारी। हम अपने घर भी नहीं गए थे 2 साल, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे सबने एक्सेप्ट कर लिया। प्यारे दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को गौर से देखा होगा और सुना होगा तो इस वीडियो की सच्चाई आपके सामने आ ही गई होगी, क्योंकि जब एंकर उस लड़की से बोलता है कि आप कुरान की कोई सूरत वगैरह सुनाइए, तो वो अल्हम्दु शरीफ सुनाती है, जो कुछ इस तरह सुनाती है, अल्हम्दुलिल्लाह मालिकी यौमिद्दीन, जबकि ये पूरी तरह से गलत है। ये लड़की सूरत की पहली आयत भी ढंग से नहीं पढ़ पाती है, जो कुछ इस तरह से है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पूरा कह भी नहीं पाती है और मालिकी यौमिद्दीन कहने लगती है। तो दोस्तों, इतना तो आपको पता ही होगा कि बद से बदतर भी कोई मुसलमान होगा तो उसको सूरह फातिहा तो याद ही होती है, और इस सूरत की पहली आयत तो हर हाल में याद होती है। हालांकि बिना सूरह फातिहा पढ़े कोई नमाज ही नहीं होती है। इसके बाद फिर जो दूसरी बीवी है जिसका नाम फिज़ा है, उसे कलमा पढ़ने को कहा जाता है, तो वो सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक ये पढ़ने लग जाती है। दोस्तों, इस बार भी हम यही कहेंगे कि कलमा मुसलमानों के लिए एक ऐसी चीज़ है जो कैसा भी मुसलमान हो, बद से बदतर ही क्यों ना हो, कितना ही कम पढ़ा लिखा मुसलमान हो, अगर उसे कहा जाए कि कलमा पढ़ो तो वो फ़ौरन पढ़ेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा तो उसे हर हाल में आता ही होगा। तो दोस्तों, इन जाहिलों ने प्रोपेगेंडा करने की कोशिश तो बहुत अच्छी करी, लेकिन ये अपने ही प्रोपेगेंडा में एक्सपोज हो गए। एक कहावत है ना कि नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है, तो वही चीज़ इन लोगों में नहीं पाई जाती है। तो दोस्तों, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ये है तो हिंदू ही, लेकिन इस्लाम को बदनाम करने के लिए इस तरह से मन गढ़ंत कहानी रचाई गई है, स्टोरी सजाई गई है।
अब मसला ये है कि अगर मान भी लिया जाए कि ये दोनों मुस्लिम लड़कियां हैं और लड़का तो गैर मुस्लिम है ही, तो क्या ये शादी हो सकती है? तो इस पर भी हम दो टूक यही कहेंगे कि बिल्कुल भी नहीं हो सकती। इस्लाम में किसी भी मुस्लिम लड़की की गैर मुस्लिम लड़के से शादी नहीं हो सकती जब तक कि वो इस्लाम को कबूल न कर ले। ये लड़कियां अपने आप को मुसलमान कह रही हैं कि हम मुसलमान हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब इंसान इस्लाम कबूल कर लेता है, कलमा पढ़ता है, नमाज पढ़ता है, रोज़ा रखता है, तो उसके लिए सबसे बड़ा जो गुनाह होता है वो शिर्क होता है। अब ये लड़कियां शिर्क भी करती हैं, पूजा भी करती हैं, करवा चौथ का व्रत भी रखती हैं, जो भी गैर मुसलमानों का त्यौहार होता है, होली, दिवाली वगैरह, उनको शौक से मनाती हैं। तब ये किस बात की मुस्लिम रह सकती हैं? आप लाख कलमा पढ़ते रहे, पहले तो इनको कलमा पढ़ना नहीं आता है। दूसरा ये, अगर आप कलमा पढ़ते भी हैं और आप शिर्क भी कर रही हैं, पूजा व्रत भी रख रही हैं, गैर मुसलमानों का त्यौहार भी मना रही हैं, तो आप मुसलमान कहाँ से बाकी रहें? आपका पहनावा मुसलमानों वाला होगा, आपका नाम मुसलमानों वाला होगा, लेकिन आप खुद एक मुसलमान नहीं रहेंगे। तो दोस्तों, अब आपकी इसके बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। शादीशुदा जिंदगी खराब ना होने दें, अपनाइए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी ये बहुत ही कामयाब आयुर्वेदिक दवा। क्योंकि पुरुषों में मर्दाना कमजोरी कभी भी आ सकती है और हमारी हंसी खुशी जिंदगी भी गमों में तब्दील हो जाती है और अक्सर यही वजह दूरियों का बाइस बनती है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं तो हमसे व्हाट्सएप पर राब्ता करें। सिर्फ 1 ही महीना इस दवा को खानी होती है, इसके बाद बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है।